ओडिशा के गंजाम जिले में घने जंगलों के बीच एक छोटा सा ग्राम था, बेलगुड़ा। ग्राम छोटा था, पर उसके आसपास की चुप्पी इतनी गहरी थी कि हवा भी डरकर फुसफुसाती लगती। गांव की सबसे पुरानी सड़क, जो जंगल के बीच से होकर नदी तक जाती थी, लोगों के लिए एक डरावनी पहेली थी। इसे लोग छायापथ कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को एक औरत दिखाई देती है, आधी सफेद आधी धुएं जैसी, और उसकी आंखें ऐसे चमकती मानो अंधेरे में दो लाल दीपक तैर रहे। गांव वाले उससे बचते थे, लेकिन अनिरुद्ध, जो शहर से अपने दादा दादी के गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके माता पिता विदेश में रहते थे, इसलिए गर्मियों की छुट्टियां वह यहीं बिताता। अनिरुद्ध 21 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसके दादा ने चेतावनी दी, बेटा, शाम ढलने के बाद छायापथ पर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, दादाजी, भला आज के जमाने में भूत प्रेत क्या करेंगे? दादा ने गहरी सांस ली। वक्त बदलता है, पर छाया का स्वभाव नहीं। पर अनिरुद्ध ने बात का मजाक उड़ा दिया। उस रात गांव में बिजली चली गई। दादी ने दिया जला दिया, पर हवा इतनी तेज थी कि लौ बार बार कांपती। बाहर से कुत्तों के भौंकने की दबी हुई आवाजें आ रही। अनिरुद्ध को अचानक याद आया कि वह अपना मोबाइल नदी किनारे वाली पगडंडी पर गिरा आया है। बात आसान नहीं थी, पर वह हिम्मत दिखाना चाहता था। मैं अभी जाकर ले आता हूं, उसने कहा। दादा गुस्से से बोले, नहीं, रात का पहला पहर शुरू हो चुका है, अभी बाहर मत निकलना। पर अनिरुद्ध बिना सुने टॉर्च उठाकर निकल पड़ा। जैसे ही वह छायापथ के शुरू में पहुंचा, सड़क के दोनों ओर के पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे की ओर झुके हुए दिखे, मानो वे उसके ऊपर छत बनाकर रास्ता निगल रहे हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि अनिरुद्ध ने कांपते हुए शॉल कस लिया। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, पर आवाज में कुछ गड़बड़ थी। वह मानव जैसी लग रही थी, जैसे कोई धीमे स्वर में बोल रहा हो, लौट जा। नदी किनारा अभी आधा किलोमीटर दूर था कि अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। ये क्या बकवास है, उसने झुंझलाते हुए कहा। फिर वह टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरा पूरा निगल चुका था। दूर से उसे दिखाई दी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसका आधा शरीर काले धुएं में घुला हुआ था। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छूते हुए पीछे तक फैले थे, और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारों पर किसी ने फूंक मारी हो। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को शांत किया। शायद कोई गांव की औरत होगी, शायद धोखा होगा। पर जैसे ही औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी, वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। औरत ने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे किसी अजीब चीज को। फिर उसने इतनी पतली आवाज में कहा कि हवा भी कांप उठी, मुझे देख सकता है। अनिरुद्ध की रगों में ठंड दौड़ गई। पुरानी यात्रा की सच्चाई औरत ने अचानक हाथ बढ़ाया, लंबी हड्डियों से भरी उंगलियां। अनिरुद्ध दौड़ पड़ा, लेकिन चीखती हुई आई और औरत उसी धुएं की लकीर में उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर तू मेरे रास्ते पर क्यों आया? अनिरुद्ध कांपते हुए बोला, मैं बस अपना फोन लेने गया था। कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, कई साल पहले एक और लड़का आया था, वो भी रात में, उसने भी मेरी अर्ज़ा नहीं सुनी। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहा था, ये सपना था या वास्तविकता। औरत ने आगे कहा, उसने तेरा बदला जाना नहीं गया था, आज ना नहीं जा। इन शब्दों ने अनिरुद्ध के पैरों से जान निकाल दी। अनिरुद्ध ने अचानक पीछे मुड़कर पूरी जान से दौड़ लगाई। धुएं की झड़ी दहाड़,
जैसे कोई बवंडर इंसानी चीखों से भरा हुआ उसके पीछे भाग रहा हो। अनिरुद्ध की सांसें टूटने लगी। वह ठोकर खाकर गिरा, घुटना छिल गया, लेकिन फिर भी उठकर दौड़ा। गांव की पहली झोपड़ी दिखते ही उसे उम्मीद हुई, पर तभी वह आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, पर वह रुका नहीं। जैसे ही उसने दादा दादी के घर की दहलीज पार की, कुएं की आधी घर के बाहर दीवार से टकराई और अचानक खत्म हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर नहीं आने देती। अनिरुद्ध वहीं गिर पड़ा। दादा और दादी दौड़े। दादा ने कांपते हुए पूछा, क्या उसने तुझे देख लिया? अनिरुद्ध की आंखें फैल गईं। आप कैसे जानते हैं? दादा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं। कई साल पहले वह इस गांव की थी। उसके पति ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हर रात इसी रास्ते पर भटकती है। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा। उसने कहा, किसी और लड़के की वजह से उसका बदला अधूरा रह गया। दादा की आंखों में आंसू आ गए। वह लड़का मैं था। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। अनिरुद्ध धीरे धीरे समझने लगा। वह रास्ता, वह आवाजें, वह औरत, सब सच था। अजीब सन्नाटा था, जैसे जंगल भी किसी तूफान की प्रतीक्षा में हो। दादा ने अनिरुद्ध से कहा, आज रात चुप रहना, दीपक मत बुझने देना। अगर उसकी छाया अंदर आई, हम बच नहीं पाएंगे। रात के 12 बजे अचानक दरवाजे पर थप थप की आवाज हुई, जैसे कोई जोर से हथेली मार रहा हो। दादी डर से सुबकने लगी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक बुझ गया। कमरे में गहरा अंधेरा फैल गया। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वही लाल आंखें अंधेरे में चमक उठी। अनिरुद्ध ने दादी का हाथ कसकर पकड़ा, पर तभी अगली सुबह गांव वाले जब घर पहुंचे, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का दिया बुझा पड़ा था, पर घर में कोई नहीं था। ना दादा, ना दादी, ना अनिरुद्ध। बस कमरे की दीवार पर काली उंगलियों से एक वाक्य लिखा था, अधूरा बदला पूरा हुआ। उस दिन के बाद छाया पथ पर फिर कभी उस औरत की झलक नहीं मिली। पर गांव वाले आज भी कहते हैं, रात में कभी कभी 3 परछायां जंगल में घूमती दिखती है। एक बूढ़े आदमी की, एक बुजुर्ग औरत की और एक युवा लड़की की, जो किसी से बदला नहीं लेते, बस रास्ता खोजते रहते हैं।